बोकारो दिन भर में आज खाद्य कारोबारी को फूड लाइसेंस न होने पर 5 लाख तक का जुर्माना। जीजीपीएस के छात्रों ने इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में इंटरनेशनल लेवल पर मारी बाजी। झारखंड के कलाकारों ने बिखेरा अपना रंग। नमस्कार, बोकारो दिन भर में आपका स्वागत है। मैं अजय राज। बोकारो की खबरों में जीजीईएसटीसी में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम हुआ संपन्न, बताएंगे। भाजपा युवा मोर्चा ने बोकारो उपायुक्त को कौन सा ज्ञापन सौंपा, बताएंगे। बात ओमिक्रॉन और कोरोना की भी होगी, चर्चा और भी खबरों पर होगी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश दुनिया का हाल। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जंग का ऐलान करते हुए कहा कि कोई भी बीच में आया तो नतीजे खतरनाक होंगे। यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई करने का दावा किया है। दोनों देश एक दूसरे के सैनिकों को मार गिराने का दावा कर रहे हैं। यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि भारतीय जहां भी हैं शांति बनाए रखें, अपने घरों में, हॉस्टलों में और रास्तों में जहां है वहां सुरक्षित रहें। इसी बीच रूस और यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए भारत सरकार ने 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू कर दी है। रूस यूक्रेन में छिड़ी जंग का जबरदस्त असर भारतीय शेयर मार्केट पे पड़ा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में भारी गिरावट देखी गई है। भारत में गुरुवार की सुबह तक पिछले 24 घंटे में 14,148 नए कोरोना मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 302 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 2702 अंक और निफ्टी 815 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत 850 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का कीमत भी 1800 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। 24 मार्च से शुरू होने वाली ये परीक्षाएं 1 माह तक चलेगी। मैट्रिक की परीक्षा 20 अप्रैल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 25 अप्रैल को समाप्त होगी। पथ निर्माण विभाग द्वारा जारी नई संशोधित अधिसूचना के अनुसार 9 टन से कम वजन की खनन सामग्री को ढोने वाले वाहनों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। इन वाहनों को यूजर चार्ज से मुक्त कर दिया गया है। जमशेदपुर स्थित एक्सलराई में वार्षिक करियर काउंसलिंग सत्र 2022 का आयोजन किया गया। ऑनलाइन आयोजित इस सत्र में जमशेदपुर के स्कूलों के कुल 493 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में लक्ष्य पूरा करने के उपायों की जानकारी दी गई। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। शहर में आप कई लोगों को होटल, रेस्टोरेंट, ठेला जैसे जगहों पर कुछ न कुछ खाते हुए देखते होंगे। यदि आप इन सारे बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत सभी खाद्य कारोबारी को फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना फूड लाइसेंस के खाद्य कारोबार करना दंडनीय अपराध है, जिसमें 6 महीने का कारावास एवं 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगने का प्रावधान है। उक्त बात की जानकारी एसडीओ चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने दिया। उन्होंने बताया कि सभी खाद्य कारोबारी फूड लाइसेंस का आवेदन प्राप्त करने के लिए अनुमंडल कार्यालय बेरमो तेनुघाट के खाद्य सुरक्षा शाखा में 24 एवं 26 फरवरी 2022 को 10 बजे से 3 बजे तक विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। कोरोना काल में जब स्कूलें बंद थी तब भी पढ़ाई लिखाई नहीं रुकी। ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई लिखाई चलती रही। इस पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बोकारो के कुछ बच्चों ने ऑनलाइन पर डिफरेंट टाइप एक्टिविटीज़ कर रहे थे। हमारे कार्यक्रम इफेक्टिव एजुकेशन बोकारो है बेहतर, इस कार्यक्रम के सिलसिले में हम लोग अलग अलग स्कूलों में जाकर वहाँ के बच्चों के अचीवमेंट को जान रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी टीम आज गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर 5 पहुँची, जहाँ बच्चों ने IEO यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में इंटरनेशनल लेवल पर 24वां रैंक हासिल कर बोकारो के नाम को फिर से एजुकेशन के क्षेत्र में बड़ा बना दिया। प्राउड पेरेंट्स आर हियर, तो दोनों माँ पिताजी आज हमारे बीच में आए हैं। तो हम लोग सबको अपने स्कूल के परिवार, जीपीएस परिवार के। My name is Atulit Bharti. I study in class 3F. 24 international rank in SOF Olympiad. This is a Olympiad in which you can select any subject. Like I have selected IEO, means
इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड। ने हमेशा हार्ड वर्क किया है। पेरेंट्स तो बहुत ही सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना मतलब हम लोग जो भी हम करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते। बस हमें ये करना है कि अपने काम में कंसंट्रेट रखना है। मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ और मैं स्ट्रॉन्ग विल पावर है। मेरा स्ट्रेंथ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एंड क्राफ्टिंग है। मैं अपना सक्सेस का श्रेय मैं अपना गुरु और माता पिता को देना चाहूँगा। मेरा स्ट्रेंथ ये है कि मैं खुद पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। आज हमारे जीजीपीएस सेक्टर 5 में हमारे बच्चे जो एनटीएसी क्वालिफाई किए हैं स्टेज 2 जिसका नाम है विवेक, और हमारे कुछ बच्चे वो क्लास 4 से लेके 10 तक IEO इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड जो हमारे साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन न्यू दिल्ली कराते हैं, उसमें हमारे बच्चे इंटरनेशनल रैंक विद इन 100 जो ऐसे हमारे स्कूल के 4 विद्यार्थी हैं जिनको मिला है, उन लोगों को हम लोगों ने बुलाया था, उन लोगों को पुरस्कृत किया और उनके साथ उनके पेरेंट्स को भी हम लोगों ने बुलाया था और उनको भी हम लोग हमारे तरफ से उनको थैंक्स दिए। दूसरी बात है कि हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट में भी बहुत अच्छा किया, उनको भी हम लोगों ने पुरस्कृत किया। सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीजीपीएस का यही लक्ष्य है कि वो खेल कूद करे या गाना बजाना करे या पढ़ाई करे, सब में हम लोग उत्साहित करते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात बोकारो में कोरोना के रफ्तार की। बुधवार रात आई सरकारी आंकड़ों के अनुसार मंगलवार और बुधवार के बीच 24 घंटों में बोकारो जिले में 5 नए कोरोना संक्रमित पाए गए और बुधवार को एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 26 रही। उस दिन 6 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया। आज के आधुनिक युग में तमाम कलाएं व शैलियां भारत में फल फूल रही है। उन्हीं में एक तेजी से पल्लवित पुष्पित होती कला का नाम है चित्रकला, जिन्हें कुछ लोग पेंटिंग भी कहते हैं। वर्धमान के लवंधार गांव में 3 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला कैंप में 4 राज्यों के कलाकारों ने मिलकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। बोकारो के सरोज कुमार मिश्रा, सुदीप सिन्हा, डॉक्टर PN पांडे, विजय लक्ष्मी एवं शौर्या ने अपनी कलाकृति का प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर बिहार की कला शैली मधुबनी पेंटिंग पर श्वेता झा ने अपने विचारों को रखा। उड़ीसा के कला संस्कृति पर भगवान जगन्नाथ का रेखा चित्र देवेंद्र महाराणा ने किया। तारक दास एवं मिथुन मंडल ने इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की एवं यहाँ की कला संस्कृति पर कलाकारों ने अपने विचार को रखा एवं बंगाल की कला संस्कृति पर विचार प्रकट किए। हम लोगों ने यहाँ झारखंड की जो कला शैली है सोहराई के ऊपर अपने कार्य को किया और गांव के लोगों से मिलकर गांव के दीवारों को बनाने की टेक्निक को समझा और अपने राज्य के सोहराई पेंटिंग को दीवारों पे अलंकृत किया। गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटीज टेक्निकल कैंपस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज बोकारो में आज यानी गुरुवार को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्था रांची के सहयोग से उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना तथा विशेष अतिथियों के सत्कार से हुआ। संस्थान सचिव सुरेंद्र पाल सिंह ने अपने स्वागत वक्तव्य में कोविड के प्रभाव के घटने पर हर्ष व्यक्त किया और कहा कि उद्यमिता के विकास का यह समय है। कार्यक्रम में उद्यमिता जागरूकता पर केंद्रित फिल्म व अन्य प्रस्तुतियां प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम के अंत में निदेशक डॉक्टर प्रियदर्शी जरूहार ने छात्रों को प्रोत्साहित किया और उद्यमिता अपनाने का आह्वान भी किया। राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला निर्वाचन शाखा की ओर से बुधवार को बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सभी प्रखंड क्षेत्रों में घूम घूमकर लोगों को 15 मार्च 2022 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता के प्रति जागरूक करने का काम करेगी। प्रतियोगिता की 5 श्रेणियां हैं। इसमें क्विज कंटेस्ट, सॉन्ग कंटेस्ट, वीडियो मेकिंग कंटेस्ट, पोस्टर डिजाइन कंटेस्ट और स्लोगन कंटेस्ट है। प्रतियोगिता में आकर्षक 2000 से 2 लाख रुपए तक इनाम जीतने का अवसर है।
निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए 25 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 5 तरह की कैटेगरीज़ में, जैसे कि क्विज कॉन्टेस्ट, वीडियो मेकिंग, सॉन्ग कॉन्टेस्ट, पोस्टर डिज़ाइन, स्लोगन राइटिंग इत्यादि में वेबसाइट के माध्यम से ECI-NIC.in/contest पर जाकर कोई भी बच्चे हैं या अडल्ट हो सीधे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसमें 3 श्रेणियों में इस कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। एमेच्योर कैटेगरी में भी है, प्रोफेशनल्स जो हैं इस क्षेत्र में जो स्लोगन राइटिंग या वीडियो मेकिंग में है, या संस्थागत रूप से इंस्टीट्यूशंस में भी कॉन्टेस्ट किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी जगह वोटर अवेयरनेस के मैसेज को स्प्रेड करना और नए वोटर्स जो जुड़ने वाले हैं उनको अपने मताधिकार के बारे में जो प्रयोग करने के बारे में जानकारी देना। इसको बढ़ावा देने के लिए कुछ प्राइज़ मनी भी अलग अलग श्रेणियों में दी गई है, जो कि न्यूनतम 2,000 रुपये से लेकर अधिकतम 2 लाख तक की कैटेगरी तक जाती है। आप सभी से अनुरोध है, चाहे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे प्रोफेशनल्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, वो जिस कैटेगरी में भी उन्हें सूटेबल लगे जरूर पार्टिसिपेट करें और वेबसाइट पर जाकर अपना पार्टिसिपेशन सबमिट करें। बोकारो जिला भाजपा युवा मोर्चा ने गुरुवार को बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सभी अंचल कार्यालयों में की जाने वाली कार्यशैली खासकर जाति प्रमाण पत्र से संबंधित कार्यों को दुरुस्त किया जाए और उसे कम से कम अवधि में लाभार्थियों को मिले, इसके लिए आदेश जारी करें। उन्होंने कहा कि विभिन्न बहाली नौकरियों में जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, मगर इसे निर्गत करने में छात्रों को कार्यालयों का चक्कर पर चक्कर काटना पड़ता है, जिससे मिलने में काफ़ी देरी होती है। इसलिए जिले में युवाओं और छात्रों को समय पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। इस सब में जिस तरह से हमारे छात्रों को और हमारे युवाओं को बराबर ऑफिस का चक्कर काटने पे मजबूर हो गए हैं, उनकी चिंता और कष्ट को देखते हुए आज हम लोग आदरणीय बोकारो उपायुक्त से मिले और उनको एक ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत कराया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नई कार्यकारिणी का गठन बुधवार को चैम्बर भवन में मुख्य चुनाव पदाधिकारी प्रोफेसर RD उपाध्याय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सबसे पहले मुख्य चुनाव पदाधिकारी प्रोफेसर RD उपाध्याय ने नवनिर्वाचित सदस्यों के नाम की घोषणा करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया। उसके बाद नवनिर्वाचित सदस्यों ने सर्वसम्मति से नई टीम का गठन किया, जिसमें कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रदीप सिंह को अध्यक्ष, नरेंद्र सिंह, अनिल गोयल एवं प्रकाश कोठारी को उपाध्यक्ष तथा सिद्धार्थ पारक को महामंत्री चुना गया। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।